जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बोट एंड स्ट्रीम का अगला क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारा बेसिक क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं बोट एंड स्ट्रीम का, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में आप सभी पूरे रूप से बने रहेंगे। क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो पानी की चाल क्या है? ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बोट की चाल, करंट की चाल दोनों जब होता है और धारा के साथ बोलता है, धारा के अनुकूल बोल रहा है, इसका मतलब B प्लस C की बात कर रहा है। दोनों क्या है? जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है दोस्तों? जुड़ा हुआ है। बोट और प्लस में करंट, करंट मतलब क्या है? धारा, बोट मतलब नाव हो गया। धारा के साथ क्या बोला है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई। और बोला धारा के विरुद्ध बोला है, विरुद्ध मतलब विपरीत होता है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। B माइनस C का वैल्यू कितना दे दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। भाई जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक प्लस में है, एक माइनस में कट जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ दोस्तों यहाँ 2B बराबर जब जोड़ेंगे यहाँ से 9 और 20, 9 और 21 तो हो जाएगा 30। 2 से कटेगा कई बार में? 15 बार में। तो बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? B बराबर निकल के आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है भाई। लेकिन पूछा क्या है? पानी की चाल पूछा है। क्या पूछा है? पानी की चाल, करंट की चाल पूछा है। तो यहाँ से दोस्तों अगर ये 15 कहीं भी रख लेते हैं, जैसे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो बोला है पहला नंबर इक्वेशन में ही रखते हैं, तो B प्लस C बराबर 21 है, तो B का वैल्यू 15, C का वैल्यू हमें मालूम नहीं है और 21 पूर्णा चाहिए। कितना पूर्णा चाहिए? 21 पूर्णा चाहिए। इसका मतलब C बराबर 21 माइनस में 15 बराबर में 6, और यही हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पानी की चाल अर्थात धारा की चाल पूछा था, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है? सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन। हाँ, एक और बात है दोस्तों, यहाँ से क्या होगा? अगर एक बात और शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है? क्या शॉर्ट में होगा? जब बोट प्लस करंट की चाल दिया है, बोट माइनस करंट की चाल दिया हुआ है, मतलब धारा के साथ दिया है, धारा के और विपरीत भी दिया है, तो दोनों को जोड़ के 2 से जब भाग दे देंगे तो बोट का निकलेगा। मतलब कि बोट का निकालना है तो कुछ नहीं करना भाई, 21 प्लस में 9 बटे 2 कर दो, ये 15 हो गया। और जब करंट का निकालना है तो दोनों का डिफरेंट, क्या करना है? दोनों का डिफरेंट, मतलब कि करंट बराबर हो जाएगा 21 माइनस में 9 बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ आपका 6 निकल के आएगा। बस आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं। अब स्थिर जल में तैराक की चाल, तैराक की जगह पे यहाँ क्या लेना होगा दोस्तों? बोट की जगह पे तैराक को लेना है। चलिए भाई तैराक को हम क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सोचे थे उसी तरीके से यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। तैराक को S मान लेते हैं, है ना? तो S की चाल क्या हो जाएगी? तैराक मतलब हो जाएगा क्या? बोट, है ना? बोट को जो आप मान रहे थे तो यहाँ तैराक हो जाएगा। क्या करना? दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। 14 प्लस 6, क्योंकि धारा के साथ कितना है भाई? 14, धारा का विरुद्ध कितना है? 6। अब बटे में 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2। तो 14 6 20, 20 बटे 2 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्थिर जल में तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा, जैसे सॉल्यूशन इक्वेशन पे आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, इक्वेशन पे आ जाओ। S प्लस पानी है तो वाटर की बात करते हैं 14, और S प्लस S माइनस है ना विरुद्ध में, वाटर की बात करते हैं तो 6। सॉल्यूशन कीजिएगा, ख़त्म। 2S बराबर हो जाएगा 20, S बराबर निकल के आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आने वाला था, जो कि आपका आंसर पहले ही आ चुका है।
है ना। कहने का मतलब हो गया बोट की चाल पूछे, नाव की चाल पूछे, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, है ना। करंट की चाल पूछे, दोनों का अंतर निकाल लो, डिफरेंट कर लो और 2 से भागा दे दो, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन तो सेम था। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है भाई, मेरा हर एक क्वेश्चन में चेंजिंग मिलेगा, है ना। हम सोचते हैं कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं आपको। चलिए क्वेश्चन है धारा के साथ नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब भाई धारा के साथ नाविक बोट प्लस सी की बात बोला है। साथ मतलब हो गया क्या, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ बोल रहा है ना, तो बोट प्लस में करंट का क्या दे दिया है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि बोला है धारा की चाल, किसका पूछा है, धारा की चाल दिया है कितना भाई 1.5। इसका मतलब बोट का हमें मालूम नहीं है, करंट का मालूम हो गया 1.5 और इधर है भाई कितना 15। तो ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब बोट बराबर निकल के आएगा 15 माइनस 1.5, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सही है कि नहीं, ये बात समझ में आया होगा। आगे पूछा है धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। विरुद्ध मतलब विपरीत, विपरीत मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल की बात बोल रहा है ना, अर्थात विरुद्ध की। इसका मतलब बोट जब चलेगा तो धारा उसको रोकेगा, रोकेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो बोट की चाल हमें मालूम हो गया कितना भाई 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की चाल हमें दिया हुआ है 1.5, कितना दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सॉल्यूशन करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बातें समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, साथ में चौथा क्वेश्चन देखिए, है ना। चौथा क्वेश्चन देखना है, हिम्मत नहीं हारना है। देखते होंगे दोस्तों बहुत लोग क्या होता है, रिजल्ट एग्जाम्स देते हैं रिजल्ट नहीं आता तो मायूस हो जाते हैं, बोलते कि मैं तो असफल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, असफलता ही आपको बताती है कि आपने प्रयास पूरे अच्छे मन से नहीं किया है। अगर आप सफल एक बार में हो जाते हैं तो आपका यही प्रयास आपको सफल दिलाएगा, अर्थात आप अच्छे मन से प्रयास किए थे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते जाइए, जरूर सफल होइएगा, है ना। कहा भी जाता है मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो, फल खुद ब खुद मिलेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में। भाई आपको पता है क्या, पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी और बटे में समय होता है। ठीक है भाई, समय होता है। और दूसरी बात, समय बराबर मालूम है भाई, है ना, चाल निकल के आ जाएगा। तो दूरी कितना किलोमीटर 36, तो यहाँ निकाल लेते हैं 36। कै घंटा भाई, तो 6 घंटा। इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, किसके साथ, तैराक धारा के साथ, है ना। तैराक क्या बोल रहा है, धारा के साथ। इसका तैराक का नाम एस ले लेते हैं, तो S प्लस में C का वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सही है कि नहीं, ये बातें समझ में आ गया होगा। दूसरा बात बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध बोल रहा है भाई, धारा के विरुद्ध बोल रहा है। 40 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो फिर से चाल जो निकल के आएगा भाई, वह 40 बटे 8 घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन विरुद्ध बोला था, इसका मतलब S माइनस C बोला है, वह कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या पूछा है भाई, तैराक की स्थिर जल में चाल, अर्थात S का पूछा है। दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 5 11 बटे 2 बराबर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यह बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नए अगर व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।